झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उर्मिला जैन भाया पर विश्वास जताया है। जहां बीजेपी ने अपने 4 बार से सांसद रहे दुष्यंत सिंह पर 5वीं बार विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। पिछले 35 वर्ष से झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। पहले वसुंधरा राजे सिंधिया यहां से सांसद रही, उसके बाद 4 बार से उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद रहे। पहले वसुंधरा राजे सिंधिया यहां से सांसद रही, उसके बाद 4 बार से उनके पुत्र दुष्यंत सिंह सांसद हैं। 2009 में उर्मिला जैन भाया और दुष्यंत सिंह का पहले भी मुकाबला हो चुका है। दुष्यंत सिंह ने उर्मिला जैन भाया को पराजित किया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जीत का चेहरा किसके सर बनता है। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की जनता से और कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से जाना कि जीत का आधार क्या होगा और आमजन से जाना कि क्या है समस्याएं और क्या हुआ विकास और क्या बाकी रह गया है, क्योंकि बीजेपी के नेता लग रहे हैं नारा 5 लाख से जीतेंगे। अब की बार क्या 2009 का इतिहास फिर से दोहराएगा या कांग्रेस का परचम फिर से लहराया जाएगा। मौजूद है झालावाड़ शहर में। ये झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र का जिला मुख्यालय है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो 4 बार लोकसभा का चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत चुके हैं और 5वीं बार जीत की तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो भी दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और राजस्थान के जो कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भैया की पत्नी है। हमने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के ही नेताओं से इस बारे में चर्चा की, चुनाव के बारे में। अब इसके बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आम जन से कर रहे हैं कि 35 साल के राज में, बीजेपी के 35 साल के राज में यहाँ पर इनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और क्या क्या सुविधाएं अभी मिलना बाकी है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि उनको क्या क्या सुविधाएं और झालावाड़ की जनता को चाहिए। किस मुद्दे अभी और भी हैं ऐसे जो बाकी रह गए हैं जो झालावाड़ की जनता को चाहिए, लोकसभा क्षेत्र को चाहिए। तकरीबन देखा जाए तो 4 दशकों से जो एक ही पार्टी को हम जिताते आ रहे हैं, तकरीबन एक तरह से सारे ही मुद्दे यूँ मान लो कि कुछ भी यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि 2 बार मुख्यमंत्री होने के कारण भी यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जैसे और जो विकास कार्य पूर्व में था वो विकास कार्य भी इन्होंने डैमेज मतलब ख़त्म कर दिया उसको। जैसे कि जेके फैक्ट्री, इधर से धागा फैक्ट्री, अदर जितनी भी प्लानिंग इनको अलग योजनाएं डालने के स्थान पे उनको और डैमेज किया। और दूसरा ये जो हमारे थर्मल की तीसरी जो इकाई है उसका भी अदर जोन में पड़ा हुआ है, ये भी दूसरी जगह जाने वाली है। क्योंकि इसका सारा खामियाजा हमारे जो सांसद हैं 4 दशक से भी ये सांसद रह चुके हैं, इन्होंने आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। और एक सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जो इन्होंने जो अपने ये और आवश्यकता जो है, ये जो झिरना के यहाँ एक अंधा मोड़ है, इस पे बरसों से एक परिवार के परिवार उजड़ गए। क्योंकि यहाँ अक्सर देखा गया है कि ये यहाँ एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी, अगर उस समय जब ये रोड बना 4 लेन, तो उस समय भी अगर देखा जाए तो उस समय ये इसको वहाँ तक ले सकते थे, आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसको देना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि जो जल स्वावलंबन में इन्होंने लाखों करोड़ों 25 करोड़ के आसपास जो खर्च इन्वेस्टमेंट बताया है वो कहीं से कहीं तक खर्च नहीं हुआ है। आज भी देखा जाए गर्मी आते ही झालावाड़ में जो एक बिंदु दे है वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है झालावाड़ नगर को, लेकिन वो भी लास्ट मोमेंट पे आके एक गंदा पानी पब्लिक को पिलाया जाता है, जो उचित नहीं है, उसको भी देखा जाए। कुल मिला के विडम्बना ये है कि 4 दशक से एक पार्टी यहाँ शासन कर रही है, लेकिन 4 दशक यानी 40 साल, तो उसका 1% भी डेवलपिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। आइए हम जानकारी लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार फिरोज खान साहब से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। लोकसभा क्षेत्र में जो आम जनता जीवन यापन कर रही है, कई जगहों पे मूलभूत सुविधा आम जनता को नहीं मिल पा रही है। इसका कारण ये है कि लोग जो अधिकारी हैं नदारत हैं और ध्यान देते नहीं है आम जनता की तरफ, और आम जनता जाती है संबंधित विभाग में तालन तोड़ कर देते हैं, चक्कर कटाने को मजबूर है। और जो हमारा झालावाड़ शहर का जो सिटी 4 लेन निकला है, ये सिटी 4 लेन को बढ़ाना चाहिए, डिलीवरी घटना तक करना चाहिए, दुर्घटना होने से बच सके।
आइए हम जानकारी लेते हैं और भी आम जन से कि उनका क्या क्या कहना है इस बारे में। विकास की बात तो जब की जाए, जब हमारे यहाँ के सांसद और माननीय विधायक महोदया अपना सालाना जो कोर्स होता है लगभग 5 करोड़ रुपया, वो पहले झालावाड़ की जनता को प्रतिवर्ष समर्पित कर दें। यहाँ के सांसद महोदय में तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो अपने स्वतः संज्ञान से एक वाटर कूलर तक लगवा सके, जो कि 20 साल में आज तक उन्होंने कभी नहीं करवाया, जो तो एक आमजन भी अपने पैसे से या 4 मित्रों की मदद से कर सकता है। और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री रहे उनके जिलों में अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखोगे तो सबसे पिछड़ा हुआ जिला आपको झालावाड़ ही लगेगा। और देखा जाए तो सेकंड जो कार्यकाल था वसुंधरा राजे जी का, उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए केवल सिटी 4 लेन मात्र, इसके अलावा कोई एक उपलब्धि भाजपा के पास नहीं कि वो गिना दे कि हमने ये काम किया है। ये है झालावाड़ की जनता जो कहीं न कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया और दुष्यंत सिंह जी पर यह आरोप लगा रही है कि यहाँ पर विकास कार्य जो हुए हैं वो न काफ़ी हैं, और वो चाहते हैं कि जो जल जीवन मिशन के द्वारा जो ये काम हुए हैं उसमें भी थोड़ी कमी नजर आ रही है, क्योंकि जो आधी जो जनता आधा जो झालावाड़ है इसको बिंदु देश से सप्लाई होता है, तो वहाँ पर गर्मी पे बदबूदार और बिल्कुल पीले कलर का पानी यहाँ पर आता है। इधर बरसात के टाइम पर भी जो पानी की सप्लाई होती है वो ऐसा लगता है जैसे नदी में से डायरेक्ट पाइप लगा करके सप्लाई की गई हो। तो इसलिए इनको ध्यान देना चाहिए इस और आम जनता की राय को देखते हुए और आने वाले टाइम पर इसके समाधान करना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज भारत के लिए झालावाड़ से आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट। सोलंकी जी सभी तो बोल गए। जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां पूरी चल रही हैं, जगह जगह चुनाव का प्रचार चल रहा है। एक तरफ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो 4 बार यहां से विजय रह चुके हैं, 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री की पत्नी उर्मिला जैन भाया हैं, जो पहले भी एक बार दुष्यंत सिंह के सामने चुनाव लड़ चुकी हैं और अब दूसरी बार यहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। देखने वाली बात होगी कि ऊंट किसका करवट बैठता है, विजय किसको मिलती है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ से क्या तैयारी चल रही है। ये कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, इनसे जानकारी लेते हैं क्या पार्टी की क्या जीत के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। पूरे शहर में हमें जनता का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम हर वार्ड गली गली हर जगह जा रहे हैं। जनता की इच्छा है इस बार कि कांग्रेस को वोट देकर और विजय बनाने की इच्छा, क्योंकि 5 बार पहले सांसद उनकी दुष्यंत जी की माता जी भी रह चुकी है, 4 बार दुष्यंत जी भी रह चुके हैं। इनसे जनता वो उठ चुकी है। आपका क्या कहना है इस बार में? क्या नाम है आपका? सत्यनारायण जी, क्या कहना चाहते हैं आप चुनाव को लेकर के इस बार? ऐसा लग रहा है कि सीट शायद निकली जाएगी। इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता, अपने अध्यक्ष जी, नगराध्यक्ष जी, जोर शोरों से तैयारी चल रही है, तो इस बार पक्का है। आइए हम इस बारे में जानकारी लेते हैं राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सैयद राशिद अली जी से कि उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जगह जगह वार्डों में और हर जगह पर पूरे 12 झालावाड़ में प्रचार प्रसार चरम सीमा पे, लास्ट चरम सीमा पे आ चुका है और तैयारी फुल फाल है। और इस बार ऐसा लगता है कि उर्मिला जैन भाया इस सीट को निकाल लेंगी, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके पुत्र यहाँ पर वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के खुद नेता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अदना सा मंत्री पड़ोस का देख लो अपने कोटा का शांति धारीवाल जी, कोटा में कितना चरमुखी विकास करवाया, जबकि ये 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और पिछले 35 वर्षों से दोनों माँ बेटे यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, लघु उद्योग मंत्री भी रह चुकी है, विदेश मंत्री भी रह चुकी है। उसके रहते हुए इन्होंने कभी जेके फैक्ट्री की नहीं सोची। पीती ग्रुप ने जो धागा फैक्ट्री चालू करी थी वो भी बंद हो चुकी है। आज का बेरोजगार युवा यहाँ का बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। झालावाड़ के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर सिर्फ जनता को वोट के लिए इस्तेमाल किया है, कभी कोई रोजगार की नहीं सोची। कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस है तभी से विकास कार्य हो रहे हैं। आज जब योगी जी, मोदी जी और ये वंशवाद की राजनीति के लिए कहते हैं, तो यहाँ झालावाड़ में क्या हो रहा है? वंशवाद की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, तो दूसरों को कभी मौका नहीं दे रहे हैं। खुद बीजेपी का कार्यकर्ता अपना आपको ठगा सा महसूस समझ रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में चुनाव को लेकर के? आगे जो वक्ताओं ने कहा वो बिल्कुल सही है और यहाँ का प्रचार बहुत जोरों से चल रहा है
हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर हम इस बार सीट निकालें। पूरी जनता जो है ठगी से महसूस की हुई है। हमें हर घर में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर घर में कह रहे हैं कि भाई ठीक है, उर्मिला जी को हम वोट देंगे। हम घर घर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। झालावाड़ में चुनावी बिगुल बच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी और जान से मेहनत कर रहे हैं। कड़ी धूप में भी वो वोट के लिए एक एक घर डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे कि उनका सर्वे कैसा चल रहा है और इस बार जीत का जो मार्जिन होगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र हैं, जो 4 बार से सांसद रह चुके हैं, और जो सामने जो प्रत्याशी है कांग्रेस की वो पूर्व में जो मंत्री हैं और कद्दावर नेता है कांग्रेस की, उनकी पत्नी है उर्मिला जैन भाया, वो चुनाव लड़ रही हैं। दुष्यंत सिंह 4 बार से सांसद हैं और 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उर्मिला जैन भाया पिछली बार भी दुष्यंत सिंह से करीब 50,000 से ऊपर वोटों से पराजित हो चुकी हैं। आइए जानकारी लेते हैं हम कि क्या चल रहा है चुनावी यहाँ का। देखिए, राजा साहब और रानी साहिबा के लिए है ये चुनाव जो है बिगुल बच चुका है जोरों पे, और उनके लिए पूरे कार्यकर्ता जोश के साथ पूरे लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभा रहे हैं और ये बिगुल 5 लाख से वोट से जीतने का बजा चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे इस बार। आपका क्या कहना है इस बार? झालावाड़ और बारां की जनता ने ये ठान लिया है कि इन चुनाव में लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जी को 5 लाख पार जिताना ही जिताना है। 5वीं बार 5 लाख पार, ये जनता का नारा है। परिवार में अपने परिवार से खड़े हुए हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। एमपी साहब तो सिर्फ वोट मांग रहे हैं, जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। आप देखेंगे आने वाले 4 जून को किस तरीके से यहाँ इतिहास रचा जाता है। आपका क्या कहना है इसमें? सभी कार्यकर्ता घर घर जाके बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। 5 लाख रुपये जीतेंगे। अल्पसंख्यक वोट भी यहाँ माना जाता है कि झालावाड़ में अल्पसंख्यक वोट भी बीजेपी को मिलता है कहीं न कहीं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय वसुंधरा राजे और माननीय सांसद दुष्यंत सिंह जी का एक असीम प्रेम, जो 36वीं कौम की बात करते हैं और हमेशा 36वीं कौम को साथ लेके चलते हैं। झालावाड़ जिले के अंदर जो भी विकास कराए जाते हैं वो 36वीं कौम को उसको फायदा हो, उसी की चीज को लेकर वो चलते हैं।